हेलो फ्रेंड्स, विंसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वॉल्यूम 2 रुक्मणी प्रकाशन की। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एनटीपीसी रुक्मणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज आपको इस चैनल पर वॉल्यूम 3 का भी मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 में हम लोग सेट नंबर 13 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सेट 14 वॉल्यूम 2 का। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो 3 + 12x - 6x² का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 3 + 12x - 6x² का अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे ax² + bx + c। ठीक, देखिए इसी फॉर्मेट में ये दिया गया है। इसको अगर इस तरह से लिखते हैं तो -6x² + 12x + 3। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका जो मान होगा वो मिनिमम निकलेगा। मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 4ac - b² / 4a। ठीक, लेकिन a का मान अगर a का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। मैक्सिमम वैल्यू जो हमसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए a का जो मान दिया गया है, a इसमें कौन सा है? ये a का मान जो दिया गया है वो 0 से छोटा है, -6 है। a बराबर -6 है जो 0 से छोटा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ही निकलेगा। और किस फॉर्मूला पे निकलेगा? 4ac - b² / 4a। फॉर्मूला सेम रहेगा जो यहाँ है, यहीं पे यहाँ पर भी वही रहेगा। सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब निकलेगा? जब a का मान बड़ा है 0 से तो मिनिमम निकलेगा, और जब a का मान छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको सेट कर देंगे तो 4a का वैल्यू है -6 माइनस b का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? 12। तो b का वैल्यू हो जाएगा 12 का स्क्वायर और बटे 4a, इसके साथ c मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने, c करना भूल गया, 3। तो a 4a, c में आ गया आपका 3 माइनस b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर अब बटा 4a, a दे रखा है -6। बस इसको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा, 72 माइनस 144 बटा -24। ये कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 2 6, 7 4 11, 1 1 2, -216 बटा -24। ये कट जाएगा 9 बार में और 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 113 गुना 115 माइनस 115 गुना 117 माइनस 117 गुना 113। यह है आपका फॉर्मेट।
और इसमें इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए 113 को ए मान लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसी फॉर्मूला पे है, इस फॉर्मेट पे है। और ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक, इस पे पुट कर देंगे वैल्यू 1/2 इंटू, अब देखिए a माइनस बी यानी 113 में माइनस 115 करना है और इसका स्क्वायर करना है। 113 माइनस 115 है तो क्या होगा वैल्यू -2, और -2 का क्या होगा स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर। ठीक, उसी तरह यहाँ पे प्लस b माइनस सी यानी 115 माइनस 117, यही होगा -2 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए, c यहाँ पर कितना दिया हुआ है 117 और यहाँ पर 113, c माइनस ए अंतर कितने का 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 4 8 और 16 24, तो 1/2 इंटू 24 कट जाएगा 12 बार में और 12 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 प्रेक्षण 6 14 15 17 इस तरह से करके आसन क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है, तो डेटा का माध्यक 24 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक यानी माध्यिका आपका दे रखा है 24 है और टोटल जो प्रेक्षण है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है। तो 10 अगर ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग क्या करेंगे 10 का आधा कितना होता है 5, और ये सम संख्या है टोटल, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से दिया हुआ है और अगर ये सम संख्या है तो क्या करेंगे जो 10 सम संख्या है टोटल 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, तो हम लोग 5वां टर्म और प्लस 6ठा टर्म दोनों को लेंगे। तो 5वां टर्म इसमें देखिए क्या दे रखा है x + 1 और 6ठा टर्म है 2x - 13 प्लस 6ठा है 2x - 13 और डिवाइड कर देंगे 2 से 3x - 12/2 और इसका वैल्यू दे रखा है कितना 24। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 अगर यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे 24 दोनों क्या हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48 का वैल्यू 24 दे रखा है। 3x बराबर 48 और 12, ये 12 - 12 उधर जाके ऐड हो जाएगा 60, 3 से कट जाएगा 20 बार में, x का वैल्यू 20 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 10x बराबर 1, 10x बराबर 1, 2 sin x इंटू कॉस x का मूल्य क्या होगा 2 sin x इंटू कॉस x का वैल्यू निकालना है और इसमें कंडीशन दे रखा है कि x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो ऐसे भी जानते हैं 10x बराबर अगर 1 दिया हुआ है तो 10 के फॉर्म में 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 45 होगा। तो 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस
45 डिग्री, 2 गुने साइन 45 का मान 1/√2 और इसका भी 1/√2 होता है, √2 2 से कट जाएगा, आंसर कितना 1 होगा। और 1 जो होता है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपका sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा -1 इक्वल टू 0। sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा -1 इक्वल टू 0, जहां पर थीटा जो है 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान निकालना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको बराबर में लिख सकते हैं 1। ठीक, या 1 इसको बराबर में नहीं भी लिखते हैं, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉस और कॉस कट जाता है, साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा -1 कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा +1 इंटू साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग 0 मान लेते हैं तो साइन थीटा, इसको 0 मतलब ये 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा -1 बचा, तो साइन थीटा -1 बराबर 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आया 1। और अगर इसको 0 कर देते हैं तो ये क्या बचेगा, ये क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना -1। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो थीटा के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी π/2। उसी तरह से साइन थीटा का वैल्यू अगर -1 है, तो साइन थीटा का वैल्यू अगर -1 है तो हम लोग क्या जानते हैं 3π/2 का वैल्यू जो होता है ये -1 होता है, साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है। तो 3π/2 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, लेकिन π/2 ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो बनाया गया है उस पर मत जाइए, उसमें टेन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता टेन थीटा का वैल्यू बताइए, तो टेन थीटा का वैल्यू अगर बताना हो तब ऑप्शन मैच नहीं करता, और सॉल्यूशन जो बताया गया है वो टेन थीटा को लेकर के बताया गया है, तो टेन थीटा पे मत जाइएगा। इसमें सिर्फ थीटा का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में, तो थीटा का वैल्यू π/2 हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया गया है π/2, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है एक मिश्र धातु में केवल जिंक और कॉपर हैं, ऐसे 25 ग्राम वाले मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। जिंक कॉपर का अनुपात 2:3 है, और टोटल जो दे रखा है मिश्र धातु ये 25 ग्राम का है। ठीक, अगर ये 25 ग्राम का मिश्र धातु है और 2:3 के अनुपात में है, यानी टोटल 5 यूनिट है। यूनिट में देखे तो 5 यूनिट, 5 यूनिट, और टोटल देखे तो 25 ग्राम, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 ग्राम, तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 ग्राम, 3 यूनिट का वैल्यू 15 ग्राम, यानी जो मिश्र धातु है इसमें 10 ग्राम जिंक है और कॉपर 15 ग्राम है। अब आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि उसमें 20 ग्राम जिंक और मिला दिया जाता है, जिंक है 10 ग्राम, 20 ग्राम इसमें और मिला दीजिए, 20 ग्राम और मिला दिए तो टोटल कितना हो गया 30 ग्राम। ठीक, 30 ग्राम हो गया,
तो ज्ञात कीजिए उससे कॉपर की कितनी मात्रा निकालनी पड़ेगी जिससे अंतिम मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 4:1 शेष रहे। 4 जो मिश्र धातु है वो 4:1 के अनुपात में रहना है। ये जिंक है, ये कॉपर है। कॉपर कितना निकालना पड़ेगा? देखिए जो अंतिम मिश्र धातु बना है उसमें जो है टोटल जिंक कितना है 30 ग्राम। यूनिट में देखें तो कितना है 4 यूनिट, ये दे रखा है 30 ग्राम। तो अगर ये 30 ग्राम है अंतिम मिश्र धातु में तो यूनिट में 4 यूनिट होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि 4:1 के अनुपात में होना चाहिए, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 30 ग्राम। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 30/4 यानी 7.5 ग्राम। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7.5 ग्राम। तो इतना जो है रहना चाहिए। ये जो मिश्र धातु है उसमें 30 ग्राम जो 4:1 में है वो 30 ग्राम इसमें जिंक होना चाहिए और 7.5 ग्राम जो है वो कॉपर होना चाहिए। लेकिन है कितना पहले से? तो पहले से 15 ग्राम है। तो पूछा है कितना निकालना पड़ेगा? होना चाहिए 7.5 ग्राम, है टोटल 15 ग्राम, तो इससे निकालना कितना पड़ेगा? तो 7.5 ग्राम यानी आधा आप निकाल दीजिए। अगर 7.5 ग्राम निकाल देते हैं तो जो रेशियो होगा वो 4:1 का हो जाएगा। तो 7.5 ग्राम ऑप्शन में आप देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती है क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहले वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। तो ए और बीच की दूरी बताएं। ए और बीच की दूरी, ए यहाँ है, बी यहाँ है, इन दोनों की बीच की दूरी बताना है। ठीक, पहली रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है, यानी टाइम कांस्टेंट दे रखा है। दूरी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम आपका कांस्टेंट हो रखा है तो ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेलोसिटी का रेशियो अगर देखें तो 50 और 60 है, यानी 5:6 के अनुपात में है। अगर वेलोसिटी 5:6 के अनुपात में है तो इसका मतलब डिस्टेंस भी इसी में होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ये उतना ही है, ये भी 5:6 के अनुपात में होगा। ठीक, लेकिन देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है ये पहले वाले की अपेक्षा, दूसरी रेलगाड़ी पहले वाले की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। यूनिट में देखिए तो 1 यूनिट अधिक यात्रा कर रहा है और रियल में देखें तो 120 किलोमीटर अधिक यात्रा कर रहा है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 120, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12×5 60 यानी 600 और ये हो जाएगा 720। टोटल डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 700 600 प्लस 720 ये हो जाएगा कितना 1320 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है। ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है, मतलब अगर ये 1 दौड़ता है तो उतना देर में ये 2 दौड़ लेता है। ये दे रखा है वेलोसिटी का रेशियो। आगे कहा जाता है कि बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, यानी बी सी से 3 गुना, यानी ये 1 तो ये 3। ठीक, यदि सी ने किसी दूरी को 1 घंटा 54 मिनट में तय कर लिया है तो बी समान दूरी को कितने समय में तय करेगा। समान दूरी को डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया है, डी बराबर वी गुना टी, यानी दूरी बराबर 4 गुना समय
डिस्टेंस कांस्टेंट, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा। पहले यहाँ पे देखिए बी 1 है, यहाँ पे 3 यूनिट है, तो इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो इसको भी 3 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर बी भी 3 हो जाएगा, यानी इसका जो रेशियो हो जाएगा 6:3 हो जाएगा। और ये 3:1 है ही, बी दोनों जगह इक्वल हो गया। तो अब जो वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6:3:1, किसका, ए बी और सी का। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम उल्टा होगा, और टाइम अगर उल्टा है तो इसको क्या करेंगे, टाइम अगर उल्टा है तो इसको जैसे पहले वाले का अगर निकालना है हमको तो क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ करके बाकी दोनों को गुना करके लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा कितना, 3। फिर बीच वाले का निकालना है तो बीच वाले को छोड़ देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक। तो ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 18, यानी टाइम का जो रेशियो निकला वो कितना निकला, ये 3 से कट जाएगा, एक बार में 3 दूनी 6, 3 छक 18, यानी 1:2:6, ये हो गया टाइम का। अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि सी ने किसी दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में तय किया, तो बी समान दूरी को कितने देर में तय करेगा, बी का निकालना है। और इसका टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा यानी 60 प्लस 54 मिनट, टोटल देखें तो 114 मिनट। 6 यूनिट का वैल्यू 114 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 114/6, तो 2 यूनिट का वैल्यू 38 मिनट, यानी बी जो होगा उस दूरी को 38 मिनट में तय कर लेगा। ऑप्शन अगर देखिए तो 38 मिनट दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। दिया गया जो आंकड़ा है आपका, लिख लेते हैं यहाँ पे 1.2, 1.8, 2.5, 4.1, 5.3, 6 है, 7.25, इस तरह करके पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल जो है 10 आंकड़ा दिया गया है और इसका माध्यिका निकालना है। 10 है यानी उसका आधा 5 होता है, और 10 सम संख्या है तो पांचवा और छठा टर्म लेना होगा। पांचवा कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5 है 5.3, और आगे है छठा टर्म है 6 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 11.3/2। इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 पंचे 10, 5.65 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु हैं। ए बी सी, इसका जो है ए बी और एसी का मध्य बिंदु, ए बी और एसी का मध्य बिंदु डी और ई है। तो त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई ठीक के क्षेत्रफल से समलंब चतुर्भुज डीईबीसी, डीईसीबी होगा ना कि बीसी, डीईसीबी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या है कि टोटल इक्वल ट्रायंगल्स कितना बनाया जाता है, इसका मध्य बिंदु इसके मध्य बिंदु से अगर हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ पर, और इसका मध्य बिंदु इसके मध्य बिंदु से मिला देते हैं, तो टोटल जो इक्वल ट्रायंगल बनेगा 1 2 3 4, टोटल 4 ट्रायंगल बना। कहा जाता है ट्रायंगल एडीई, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्रायंगल एडीई कितना है 1, और ये समलंब एईसीबी इसका, तो ये टोटल इसका टोटल कितना एरिया आया 1 2 3, 3 से
ये रेशियो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है ट्रायंगल LMN समकोण है। L है, M है, N है, समकोण है, यानी ये 90 डिग्री है और N 45 डिग्री है। ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। MN की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, MN इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। यदि NL की लंबाई 6√2 है। सेट 1 में सॉरी वॉल्यूम 1 में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन का। ये इसका निकालना है हम लोगों को। ये हाइपोटेनस ये दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, ये जो एंगल लेंगे cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और ये होता क्या है b/h। b इसके लिए इस एंगल के लिए b यानी आधार बेस क्या है, ये है, यानी ये कितना है 1 यूनिट और ये कितना है h √2 यूनिट और ये है 1 यूनिट। अब देखिए √2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना 6√2। √2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6√2, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 6√2 डिवाइडेड बाय √2 कट गया यानी 6, और 1 ही यूनिट का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियोस में यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर रूप से वीडियो देखते हैं, ये इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इवन सारे वीडियोस को शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि आप ही लोग के वजह से जो है चैनल भी ग्रो करेगा और हमें जो है जितने लोग ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू।